राम के वनवास की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है कैकेयी का। लेकिन कभी आपने सोचा कि उस रानी को किसने भड़काया? राम जैसे पुत्र को वनवास दिलाने का बीज किसने बोया? वो नाम है मंथरा, एक दासी, लेकिन जिसने बदल दिया इतिहास का रुख। आज हम जानेंगे उस मंथरा की कथा जो दिखने में भले ही सामान्य थी, पर उसकी बुद्धि और चालाकी ने त्रेता युग की सबसे बड़ी घटना को जन्म दिया। मंथरा अयोध्या की रानी कैकेयी की विश्वास पात्र दासी थी। जब कैकेयी बचपन में गांधार देश से अयोध्या आई थी तो मंथरा ही थी जो उनके साथ आई थी। कैकेयी ने उसे सिर्फ दासी नहीं बल्कि एक सलाहकार की तरह मान। लेकिन मंथरा के मन में बहुत समय से एक आग सुलग रही थी। वो जानती थी कि राजा दशरथ को सबसे प्रिय पुत्र राम है, और वो जानती थी कि राम के राजा बनते ही भरत का महत्व घट जाएगा, और यदि भरत उपेक्षित हो गया तो उसका अपना अस्तित्व भी मिट जाएगा। मंथरा को भरत से बहुत स्नेह था, या शायद भरत के जरिए स्वयं को शक्ति के केंद्र में बनाए रखना चाहती थी। अब शुरू हुई रामायण की सबसे बड़ी साजिश। मंथरा जानती थी कि कैकेयी के भीतर एक स्वाभिमानी रानी छिपी है, जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। वो बोली, जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या महारानी कहलाएंगी, और आप एक कोने में बैठी भरत की माँ कहलाएंगी। राम के पास सत्ता होगी, आपके पास क्या रहेगा? कैकेयी का चेहरा अब गंभीर था। मंथरा ने आखिरी वार किया। राजा दशरथ ने कभी तुम्हें 2 वचन दिए थे युद्ध में, याद है? एक वचन भरत को राजा बनाने का, दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का। अब समय है उन वचनों को मांगने का। कैकेयी का हृदय मंथरा के शब्दों से विषाक्त हो चुका था। अब वो वही करने को तैयार थी जो मंथरा चाहती थी। दशरथ शोक में डूब गए। राम वन की ओर निकल पड़े और अयोध्या की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन सोचिए, अगर मंथरा ना होती तो क्या राम वन जाते? क्या रावण से युद्ध होता? क्या रामायण वही होती जो हम आज जानते हैं? राम का वनवास लीला थी या मंथरा की चालाकी? शायद दोनों। तो क्या मंथरा को उसके कर्मों की सजा मिली? कुछ कहानियां कहती हैं कि भरत ने क्रोधित होकर मंथरा को दंड देना चाहा, पर राम ने स्वयं उसे माफ कर देने को कहा, क्योंकि वो जानते थे कि सब ईश्वरीय योजना का ही हिस्सा था। कहते हैं इतिहास में रावण से बड़ा कोई खलनायक नहीं, पर रामायण की सबसे चालाक और प्रभावशाली नायिका मंथरा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी जब कोई बुराई के लिए उकसाता है तो लोग कहते हैं मंथरा जैसी बातें मत करो। पर क्या मंथरा सिर्फ बुरी थी, या वो एक ऐसा चेहरा थी जिसने लीला को शुरू करने की चाबी घुमाई? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही अनसुनी कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।